सिर्फ कुछ पल, एक फैसला, जिसके बाद वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता। ये कहानी सिर्फ एक जुर्म की नहीं है, ये कहानी भरोसे की उस कीमत की है जो अक्सर जिंदगी से भी ज्यादा महंगी पड़ जाती है। 9 मई 2017 मंगलवार का दिन था। शहर की एक ट्रायल कोर्ट जो भीड़ से भरा हुआ था और हर चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। 7 साल बाद आखिरकार उस केस का फैसला आया जिसने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर नयना पुजारी के गैंगरेप और हत्या के मामले में अदालत ने 3 दोषियों को, योगेश राहुत, महेश ठाकुर और विश्वास कदम को फांसी की सजा सुनाई। जज साहब एल एनकर ने साफ शब्दों में कह दिया कि ये जो केस है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में शामिल होता है, और उन्होंने कहा ऐसे जुर्म के लिए किसी भी तरह की नरमी की गुंजाइश नहीं हो सकती। आखिर क्या है ये पूरी कहानी? कौन थी नयना पुजारी जो एक नाम एक रात के बाद क्राइम फाइल्स के हिस्सा बन चुका? चलिए पूरी कहानी को विस्तार में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले मेरे अगले वीडियोस आप तक पहुंच सके। आपकी हर एक लाइक जो है हमारे लिए बहुत ही कीमती है। इस जुर्म की कहानी शुरू होती है 7 अक्टूबर 2009 से, पुणे के एक खराड़ी इलाके से, जहां एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में काम करने वाली 28 साल की नयना पुजारी उस दिन भी देर तक ऑफिस में रुकी हुई थी। प्रोजेक्ट की डेडलाइन बिल्कुल सिर पर थी और वो काम पूरे किए बिना उठना नहीं चाहती थी। जब आखिरकार वो अपना काम निपटा कर ऑफिस से बाहर निकली तब तक कंपनी की बस जा चुकी थी। उसने अपने शौहर को फोन करके बताया कि बस छूट गई है और वो किसी ट्रांसपोर्ट का इंतजार कर रही है। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी, एरिया सुनसान होता जा रहा था। इसी दौरान वहां एक कार आकर रुकी। गाड़ी में योगेश राहुत, महेश ठाकुर और विश्वास कदम मौजूद थे, जिन्हें वो पहले से पहचानती थी। जिनमें से योगेश राहुत उसी कंपनी में कैब ड्राइवर था। पहचान होने की वजह से योगेश ने उसे घर छोड़ने की पेशकश की और नयना ने ज्यादा सोचे समझे बिना गाड़ी में बैठने का फैसला कर लिया। कुछ ही दूर जाने के बाद उसे गाड़ी के अंदर से शराब की तेज बदबू महसूस हुई और रास्ता भी बदला हुआ लगा। जब नयना ने योगेश से पूछा कि ये रास्ता तो उसके घर के जाने का रास्ता नहीं है, तो उसने कहा कि उनका एक और दोस्त अपनी गाड़ी छोड़ दिया है, उसे भी ले जाना है। और ये कहकर गाड़ी काफी दूर तक यानी लगभग 2 किलोमीटर तक आगे चल पड़ी, जिसके बाद बीच रास्ते में गाड़ी रुक गई, जिधर एक और शख्स यानी राजेंद्र चौधरी को भी कार में बिठाया लिया गया, जो उसके ही कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड था। अब नयना उसे पहचानती है तो उसने पूछा कि ये तो हमारा सिक्योरिटी गार्ड है ना, जिस पर योगेश ने कहा कि हाँ, उसे भी किसी काम से उनके साथ जाना है। यहीं से हालातों ने एक खौफनाक मोड़ ले लिया। कार में मौजूद चारों अपराधियों ने नयना को चाकू दिखाकर धमकाया और कार को शहर से बाहर एक सुनसान जंगल की तरफ ले जाया गया। वहां उसके साथ लूटपाट की गई, एटीएम का पिन लिया गया, गहने उतरवाए गए और फिर उसके साथ चारों मिलकर बार बार शारीरिक शोषण किए। जब दरिंदों की हवस पूरी हो गई और उन्हें लगा कि अगर यह औरत बच गई तो उनकी पहचान खुल जाएगी, तो इसी डर से उसका गला दुपट्टा से दबाकर बेरहमी से उसका कत्ल किया गया, जिसके बाद लाश को जो है एक नाले के पास फेंक दिया गया और पहचान मिटाने के लिए उसके चेहरे को पत्थरों से बुरी तरह कुचल दिया गया। अब कहीं देर तक नयना पुजारी घर न लौटी तो घबराए उनके पति अभिजीत पुजारी ने सभी दोस्तों को फोन मिलाकर पूछताछ की, पर कहीं से उन्हें कोई खबर नहीं मिली। जिसके बाद अभिजीत ने 7 अक्टूबर 2009 की रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच येरवाड़ा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराई थी। उस वक्त अभिजीत को सिर्फ इतना पता था कि नयना घर नहीं लौटी है और उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। इसके अगले दिन अक्टूबर 8, 2009 की रात खेड़ पुलिस स्टेशन को फोन पर एक अनजान शख्स ने सूचना दी कि जेरवाड़ी पटा के पास एक महिला की लाश पड़ी हुई है। इस सूचना के आधार पर खेड़ पुलिस स्टेशन ने हत्या का अलग से मामला बनाया। बाद में जांच के दौरान ये सामने आया कि नयना की गुमशुदगी की एफआईआर येरवाड़ा पुलिस स्टेशन में हुई थी। इसी वजह से पूरा मामला जो है खेड़ पुलिस स्टेशन से येरवाड़ा पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया, जिसके बाद येरवाड़ा पुलिस स्टेशन में नया केस जो कि गुमशुदगी से अपराध के तहत
दर्ज किया गया था। आखिरकार 9 अक्टूबर 2009 को शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर केड़ तालुका के जंगल से नैना की लाश बरामद हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने गैंग रेप और हत्या दोनों की पुष्टि की। जांच के दौरान एटीएम ट्रांजैक्शन और सीसीटीवी फुटेज सबसे अहम सबूत बने। इन्हीं सबूतों के आधार पर सबसे पहले योगेश राउत को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद बाकी आरोपियों के नाम सामने आए। इस केस का एक और चौंकाने वाला पहलू यह था कि योगेश राउत पुलिस कस्टडी से भाग गया। उसने हॉस्पिटल ले जाते वक्त रिश्वत दी, हथकड़ी खुलवाई और लगभग 20 महीने तक फरार रहा। बाद में उसे दोबारा पकड़ा गया। ट्रायल लंबा चला, कई गवाह पेश हुए, सालों तक सुनवाई होती रही और आखिरकार सन 2017 में अदालत ने 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। फैसले के वक्त कोर्ट रूम में नैना के शोहर अभिजीत पुजारी और उनकी बहनें मौजूद थी। 7 साल के दर्द, 7 साल का इंतजार और फिर इंसाफ। अभिजीत पुजारी ने बस इतना कहा, आज मुझे मेरी पत्नी के लिए न्याय मिला है। लेकिन इस फैसले के साथ एक गहरा विवाद भी सामने आया। चौथा आरोपी राजेंद्र चौधरी, जो शुरुआत में इस घिनौने जुर्म का हिस्सा था, बाद में सरकारी गवाह बन गया था और उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। बचाव पक्ष ने सवाल उठाया कि जब उसकी भूमिका भी उतनी ही गंभीर थी तो उसे छोड़ना क्या इंसाफ के दायरे में आता है या ये सिस्टम की एक कमजोरी है। जरा सोचिए, अगर हर कोई गुनहगार गुनाह करने के बाद सरकारी गवाह बन जाए, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान खुलेआम जुर्म करे और अपनी बचाव के लिए सरकारी गवाह बन जाए। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ये हम सबको एक सवाल पूछकर रुक जाती है, क्या हम आज भी सिर्फ पहचान के नाम पर अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज कर देते हैं? याद रखिए, हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता और हर मदद का हाथ महफूज नहीं होता। अगर आपको कभी भी कुछ भी गलत महसूस हो तो वही पल सबसे जरूरी होता है ना कहने का। ये कहानी डर के लिए नहीं है, ये कहानी सावधानी के लिए है। आप जहां भी हो, रात हो या दिन, ऑफिस हो या सफर, अपनी सुरक्षा को कभी सेकेंडरी मत रखिए, क्योंकि एक छोटा सा फैसला, एक पल का भरोसा पूरी जिंदगी बदल सकता है। महफूज रहिए, सावधान रहिए और अगर मुमकिन हो तो किसी और को भी जागरूक कीजिए। धन्यवाद।